डाउ क्लास सीजन। ठीक है, चलो शुरुआत कहाँ से करें? प्रश्नावली एक से बताओगे? कहाँ से बताओगे? कहाँ से बताओगे डाउट को? प्रश्नावली से शुरू करें, है ना? चलो प्रश्नावली एक में बताओ किनका किनका डाउट हो रहा है प्रश्नावली एक में। प्रश्नावली एक में किनका किनका डाउट हो रहा है बताएंगे जल्दी से। निकालो प्रश्नावली एक, निकालो सब। बताओ प्रश्नावली एक में किसको बताना है? कौन सा नहीं बन रहा है आप लोग से? विश्वा नहीं बन रहा है रे। ठीक, उसका तो वीडियो बना है ना? नहीं देखेगा वीडियो को? वीडियो बना है, देखना, है ना? और जिसका वीडियो नहीं बना है उसको बताओ, है ना? जो डाउट पर लोग आप लोग लेके आए हो, अगर उसका वीडियो बन गया तो वीडियो देख लेंगे, है ना? जिनका वीडियो नहीं बना है वो लोग बताओ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सरल है, बन जाएगा। वीडियो में सब है ना? देख लेना अच्छे से। कौन से नंबर वीडियो में होगा? शुरुआत में ही होगा, है ना? 5वां 6वां दिन वाला देखना, जिसमें प्रश्नावली शुरू हुआ है उसे मिल जाएगा। और बताइए प्रश्नावली एक में 11वां नंबर क्या होगा? 11वां को चलो देखना क्या बोलता है 11वां नंबर। ठीक है, क्या बोलता है? संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में, संजय नाम का एक लड़का है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में समय ज्यादा लगता है कि नहीं? तो खाली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे पुस्तक से, मैं केवल पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है? संजय नाम का एक लड़का है। कौन है? संजय नाम का एक लड़का है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। संजय नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है देखना। महीने का मतलब महीने में 4 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 4, पता है ना सबको? और हर सप्ताह में 7 दिन, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सीधी सी बात है ना? तो वो क्या करता है? हर सप्ताह 5 रुपए की बचत करता है। कितने रुपए की? 5 रुपए की। हर सप्ताह क्या करेगा? 5 रुपए की बचत करेगा। तो एक महीने में कितना बचत कर लेगा बताओ तो? 20 रुपए। कितने रुपए का? 20 रुपए, क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। उसके हिसाब से अगर देखें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 बराबर 20। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। अब क्या होता है? और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा प्रति हफ्ते बढ़ाते जाता है। जैसे मान लो पहली बार वो क्या करता है ना? पहली बार वो क्या करता है? शुरू हफ्ते जब बचाएगा तो 5 रुपए बचा लिया। शुरू हफ्ते कितना बचाएगा? 5 रुपए। अब जब शुरू हफ्ते 5 रुपए बचा लिया तो अगले हफ्ते वो क्या करता है पता है? अपने बचत में 5 रुपए नहीं बचाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब हर हफ्ते 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है, बचत में बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा? मतलब पहले सप्ताह वो 5 रुपए बचत कर लिया, तो अगले सप्ताह कितना बचत करेगा? तो 5 रुपए में कितना रुपए जोड़ेंगे? 1 रुपया 75 पैसा जोड़ेंगे, तो अगला बचत उसका निकल जाएगा। मतलब इधर आएगा 75 पैसा, 5 और 1 6, मतलब 6 रुपया 75 पैसा। मतलब उसका नेक्स्ट बचत कितना हो जाएगा? 6 रुपया 75 पैसा, मतलब 6.75 रुपए। 6.75 रुपए अगर रुपए में बात करें तो। ठीक है, उसके बाद तीसरा बचत क्या होता है उसका? जब पहला बचत पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तो उसका अगला बचत कैसे निकालोगे? इसमें क्या कर देना, फिर से 1.75 रुपए ऐड कर दो। समझ आ रहा है? जो दूसरा वाला उसमें अगला वाला निकालना है, तो नेक्स्ट बचत कितना हो रहा है? फिर से 1 रुपया 75 पैसा। कंटिन्यू कर रहे हो उतना ही बचत है कि नहीं? बढ़ाते जा रहे हैं, तो कैसा कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, हासिल में 1, 7 और 7 14, 14 और 1 15, हासिल में 1, 6 और 1 7 और 1 8। दशमलव के नीचे क्या लगा देना? दशमलव। कितना हो जाएगा? 8 रुपया 50 पैसा बचत कर लिया। 8 रुपया 50 पैसा। दशमलव को केवल बिंदु के रूप में लगाना है और संख्या के साथ संख्या के बीच में लगाया जाता है। इसको याद रखेंगे, कभी भी उसको ऐसे मत लगाना। ये देखिए, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना है, और ना ही ऐसे लगाना। 8.50, ये दशमलव नहीं कहलाएगा, गुणा कहलाता है। अगर संख्या के सबसे नीचे में लगा है, जहां पर आप लोग लाइन खींचते हो, ऐसे लाइन से सटा के लिखते हो ना, कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो क्या? 8 के बाद 5, उसके बाद ऐसे 0 लिखते हो, तो दशमलव को यहाँ पर नहीं लगाना है। समझ आ रहा है? और यहाँ पर लगा तो गुणा का काम करता है।
समझ आया? बीच में लगा क्या काम करेगा वो? दशमलव पद। किससे काम करेगा? दशमलव पद। समझ आया कि नहीं अंतर दोनों में? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बीचों बीच लगाना है। कहाँ लगाना है? बीचों बीच। तो हो जाएगा 8.50 और ये 6.75। इस प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी आगे बढ़ रहा है। हमारा समांतर श्रेणी इस प्रकार से क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। आगे क्या बोला है प्रश्न में? थोड़ा पढ़ेंगे आगे लाइन को, क्या निकालने को बोला उसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, देखना क्या बोलता है आगे प्रश्न में। बोलता है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है इस प्रकार से जब आगे बढ़ते जाते हैं, देखो ये 5 रुपए हुआ, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इस प्रकार जब आगे बढ़ते गया तो आगे कहीं पर 20 रुपया आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? जब आगे बढ़ रहा है तो आगे कहीं 20 रुपया आएगा नहीं आएगा जी? आएगा ना। अब 20 रुपया कितना पैसा बोला है? 20 रुपया 75 पैसा। 20 रुपया 75 पैसा। देखो जगह बना उनके लिए भी, देख के देख के देख के देख के चल उस तरफ जा, अंदर जाके बैठ। नहीं बढ़ है और आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। बस बैग को पूरा सामने डाल दो, उसके बाद दिक्कत नहीं। पीछे में तो फुल जगह है, खिसको ना आराम से। इतना कहा गया यार, लेकिन पीछे में आराम से बैठो। इसको बस हिलाना मत, हिला थोड़ी है, नहीं ले ना, बाहर थोड़ी चला गया, इससे नहीं गया ना। कैसे ये हिला दी ना लड़की सामने में बैठ के, है ना रे? ठीक है, चलो आगे देखो फिर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, है ना। प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, जो अभी आए हो ध्यान से देखना। ठीक है, क्या होता है, संजय नाम का एक लड़का है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो, ध्यान सुनना। संजय नाम का एक लड़का है, क्या करता है, पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाया, पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाया, दूसरे सप्ताह में उसका बचत थोड़ा बढ़ोतरी करता है, क्या करता है, 1 रुपया 75 पैसा जितने बचत कर रहे हैं उसमें ऐड करके बचाता है। मतलब पहले सप्ताह 5 रुपया और उसके बाद 5 रुपए में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा के 6 रुपया 75 पैसा। उसी प्रकार से फिर से 1.75 रुपए बढ़ा के 8.50 रुपए बचाता है। इस प्रकार से आगे बचाते जाता है। तो उसका अंतिम बचत या अंतिम बचत बोलो या एनवा बचत बोलो, अंतिम बचत या एनवा बचत आगे बढ़ते बढ़ते कितना रुपए हो गया, 20 रुपया 75 पैसा। तो ये बोल सकते हैं ये एनवा है। ये क्या है, एनवे सप्ताह का बचत। तो कौन से सप्ताह में बोलेंगे कि उसका बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा? ये पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह और ये तीसरा सप्ताह। इस प्रकार से बचाते गया तो ये एनवा सप्ताह होगा नहीं होगा? होगा ना। एनवा मतलब समझ रहे हो, जिसका मान पता नहीं है। अब हो सकता है 20वां हो, या हो सकता है 17वां हो, या हो सकता है 16वां हो, कोई भी हो सकता है। उसको बोलेंगे अपन एनवा सप्ताह। क्या बोलेंगे? एनवा सप्ताह। समझ आया कि नहीं? अब एनवा सप्ताह बोलो या अंतिम सप्ताह बोलो या अंतिम सप्ताह में उसकी बचत बोलो, 20 रुपया 75 पैसा ही आएगा। कितना आएगा? 20 रुपया 75 पैसा, क्योंकि अंतिम बचत उसका 20 रुपया 75 पैसा ही है। अंतिम बचत कितना है? 20 रुपया 75 पैसा ही है। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा। तो आगे थोड़ा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जिस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बना है। क्या बना है? समांतर श्रेणी। तो जब भी समांतर श्रेणी बनता है हमेशा हमको क्या लिखना होता है? प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। स्मॉल ए बोलते हैं क्या इसी को? बोलते हैं ना। तो प्रथम पद स्मॉल ए का मान कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे बताएंगे सार्व अंतर लिखते हैं क्या निष्ठ को? क्या लिखते हैं? सार्व अंतर। अब सीधी सी बात है, उसमें तो साफ बोला है 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा रहा है कि नहीं? प्रत्येक में बढ़ा रहा है। प्रत्येक में क्या कर? 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 1.75 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब वो देखो ऐसे भी निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करोगे तब भी उतना ही चाहेगा, उतना ही चाहेगा ना। इसमें डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि उसमें साफ दिया है ना। ये हो जाएगा अपने पास प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया। अब क्या करते हैं, इसी में क्या दिया है आखिरी वाला? एनवा पद। तो क्या दिया है? एनवा पद। क्या लिखेंगे? एनवा पद बराबर कितना दिया है? 20 रुपया 75 पैसा। या उसी को चाहो तो अंतिम पद भी लिख सकते हो। दोनों का सूत्र सेम होता है, दोनों सेम होता नहीं होता है। हो जाएगा एनवा पद बराबर 20 रुपया 75 पैसा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब जब इतना हो गया तो एनवा पद को कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला ए एन बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ए एन बराबर 20.75 रुपए। बन जाएगा। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, माना या चलो नहीं लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यहाँ पर देखना ए एन बराबर 20.75 रुपए। अब ए एन का सूत्र क्या बनेगा? ए प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 20.75। किसी के दिमाग में n/2 वाला सूत्र थोड़ी आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, अभी नहीं आना है, वो प्रश्नावली 1 के लिए पूरा नेग्लेक्ट है कि नहीं, प्रश्नावली 1 में उसके बारे में है ही नहीं, केवल किसमें है प्रश्नावली 3 में। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 से उसको याद रखना है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20.75 रुपये an का मान। किसका मान है? an का मान। जब इतना हो गया, a का मान बोलो तो 5 प्लस n का मान नहीं पता क्या, नहीं तो उसको n लिखो -1। यहाँ पर d का मान कितना 1.75, इसको ब्रैकेट में घेर देना, दशमलव वाला है तो 1.75 और बराबर कितना हो जाएगा 20.75, 20.75 प्लस 5 उधर जाके -5, इधर क्या बचेगा n-1 और 1.75 बराबर 20.75 -5। ठीक लिखा हूँ क्या? ठीक लिखा हूँ, +5 उधर जाके -5 हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे, बताएंगे मेरे को क्या हो जाएगा n-1 और गुणा 1.75 बराबर 20 में घटाओ 5 कितना मिलेगा? 15.75। घटा के थोड़ी बताना पड़ेगा, बन जाएगा ना, 20 में 5 घटाओ ना यार, 15 मिलेगा, 7 5 को 7 5 लिखो, बात खत्म है कि नहीं। ये हो जाएगा इतना। उसके बाद आगे देखते हैं आगे कैसे हो जाएगा अपने पास। अब देखो यहाँ पर ये 1.75 किसमें है? गुणा में, उधर जाके भाग में। देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 को इधर ही रखते हैं बराबर ये 1.75 बराबर उस तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, किसमें जाएगा? गुणा, सॉरी भाग में जाएगा, किसमें जाएगा? गुणा में है तो किसमें जाएगा? भाग में जाएगा। ये लिखाएगा 15.75 और बटे में कितना आ जाएगा जी 1.75। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर दशमलव दिख रहा है, ऊपर में भी दशमलव दिख रहा है, नीचे में, है ना। या एक काम करो, दशमलव को नहीं हटाना चाहिए, दशमलव हटा के बना दो, दशमलव नहीं हटा के बनाओ कठिन लगेगा, है ना। एक काम करना, इकाई और दहाई, दहाई मतलब 2 अंक के बाद कितना है? दशमलव। 2 अंक के बाद कितना है? दशमलव। ऐसे काउंट कर लेना कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। या इकाई या दहाई के बाद दशमलव है तो क्या करना, 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो 100 का गुणा करेंगे और 100 का भाग करेंगे। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव है? अगर या ऐसे भी समझ सकते हो, क्या करना, 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो 2 शून्य लगाना है एक के बाद। कितना लगाना है? 2 शून्य। बन जाएगा। और नीचे में भी लगाना है, केवल ऊपर बस नहीं लगाना है, नीचे और ऊपर दोनों में लगाना होता है। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखो, अब 100 का गुणा अंदर करेंगे, दशमलव क्या होगा, अपने स्थान से दाईं तरफ 2 स्थान खिसकेगा। ठीक है, तो ये कितना लिखेगा? 1575 बनेगा। कितना बनेगा? 1575। और दशमलव 00 लिखाएगा, दशमलव 00, दशमलव 00 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो 1575 पूरा बन गया। और यहाँ पर ये लिखाएगा 175, 175। अब यहाँ से कटाने फिटाने वाला काम करना है, समझ रहे हो? कटाना है। देखो कटेगा क्या, 5 से कटाए पहले, किसे कटाए? 5 से। देखो बोलो तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बचेगा क्या? 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। ऊपर में देखो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कैसे होगा? 5 पंचे 25 होगा, 5 पंचे 25। फिर से 5 से कटेगा क्या? 5 सत्ते 35 और बोलो तो 5 छिक्का 30, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 7 एकम 7 निया 63। ऊपर में 9 आया, नीचे में 1 आया, ऊपर में 9 नीचे में 1। क्या उसके मैं केवल 9 लिख सकता हूँ क्या? है कि नहीं? क्या बचेगा? n-1 का मान निकलने वाला है। बोलो तो n माइनस 1 उधर जाके +1, तो यहाँ पर n बराबर कितना? 10। और मतलब ये कहने का मतलब n क्या था? सप्ताहों की संख्या। n क्या? सप्ताहों की संख्या। अर्थात 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाएगा? 20 रुपया 75 पैसा। समझ आए कि नहीं? 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाएगा? 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। चलो फिर बन जाएगा तो आगे बताओ फिर और कौन सा नहीं बना है, बोलो। हाँ 16 नंबर। ठीक, 16 देखो जी क्या बोलते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, है ना। इसको साफ करे, बोर्ड को साफ कर देना। ठीक, जिनको नोट करना है घर से कर लेंगे, है ना। आज वीडियो नहीं डलेगा, कल डलेगा इसका। ठीक है, इसका आज वाले का वीडियो कल डालेगा, आज नहीं डल पाएगा। ठीक है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 16 क्या देख बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोलता है, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे सभी।
है ना। नए बच्चे थोड़ा सा देखेंगे, अब नए नए हैं तो, है ना, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। चलो क्या बोलता है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग। चौथा पद और आठवां पद देखना, मैं तुमको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा बोला मतलब A4, चौथा बोला मतलब A4, और क्या बोला, आठवां बोला क्या, आठवां मतलब A8, होगा नहीं होगा। चौथा मतलब A4, आठवां मतलब A8। अब बोला है चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। समीकरण नंबर 1, ठीक है। चौथा और आठवां, चौथा मतलब A4 और आठवां मतलब A8, दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 24। कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। उसके बाद क्या बोला प्रश्न में, देखो तो कहाँ गया रे प्रश्न। हाँ, तथा छठे और 10वें पदों का योग। छठवां और 10वां, मतलब छठवां मतलब A6 बोलते हैं क्या, छठवां मतलब A6 और 10वां मतलब A10 या A10, ऐसा लिखा है A10, और बीच में प्लस करने पर कितना मिलेगा बोलता है, 44 मिलता है। 44 के 54, 44 तो हो जाएगा 44। समीकरण नंबर 2। अब ऊपर में क्या लिखना है, सबसे लिखना माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्योंकि पता तो नहीं है, पता है क्या किसी को, नहीं पता ना, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद A तथा क्या लिखते हैं दूसरा, सार्वंतर D है। बता चुका हूँ क्या, क्वेश्चन कैसा लग रहा है मेरे को, सार्वंतर D है, ठीक है। तो जाएगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D है, तो उसके अनुरूप बताओ तो A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, A प्लस 3D। 4 में 1 कम करना होता है, 4 में 1 कम सिखाया था, प्लस A8 को क्या लिखेंगे बोलो तो, A प्लस 7D, और बराबर कितना आएगा जी, 24। कितना आएगा, 24। A और A मिलके 2A बना देगा, प्लस 3 और 7 मिलके 10 बना देगा, बराबर 24। समीकरण नंबर 1 दे दिए क्या, 3 दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 कर देना, बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, या चाहो तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, कौन बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, चलो नहीं निकालेंगे तब भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो उसके बाद A6 का बोलो तो A प्लस 5D, A प्लस 5D, और प्लस A10 का क्या लिखते हैं, A प्लस 9D, बराबर 44। रिया ठीक है, समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, है ना। जैसे प्रश्न में बोला है चौथा और आठवां को जोड़ना है 24 मिलेगा, A4 प्लस A8 इज इक्वल 24, एंड क्या बोला है छठवां और 10वां को जोड़ने पर 44 मिलेगा, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल 44, ठीक है। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको तोड़ना है। 4 का 3 होता है, 8 का 7 होता है, और 6 का 5 और 10 का 9, एक कम करना होता है, एक कम करना होता है। कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, प्लस 5 और 9 14D, बराबर 44, होगा नहीं होगा। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। प्रश्न में पूछा क्या है, क्या पूछा प्रश्न में, इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एकदम इजी। समांतर श्रेणी का अगर तुमको सर्वांतर दे दिया जाए, प्रथम और प्रथम पद दे दिया जाए, तो क्या उसका 3 पद निकालोगे लाइन से, निकालोगे ना, तो देखो वही चीज निकलेगा। फटाफट देखना, यहाँ पर ये 44 बड़ा है और ये वाला क्या है 24 छोटा है, ये दोनों में देखो ना, इसको देखो है कि नहीं, दूसरा और चौथा में देखो, है ना। तो दूसरा अलग समीकरण था, उसको सॉल्व होके यहाँ तक रुक गए, उसके बाद तीसरा अलग समीकरण था, उसको सॉल्व होके समीकरण नंबर 4 नाम दिए, ठीक है। अब दोनों में देखो 44 बड़ा है 24 छोटा है, 44 बड़ा 24 छोटा, तो बड़े में छोटा घटता है, बड़े में से छोटा घटता है, तो समीकरण 2, समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब बोलो तो कैसे लिखा है समीकरण 4, 2A प्लस 14D बराबर 44, बनेगा नहीं बनेगा, है ना। दूसरा बोलो तो 2A प्लस 10D बराबर 24, कितना हो जाएगा 24। घटाना है क्या, क्या करना है, घटाना है, चिन्ह को बदल दो, क्या करना, चिन्ह को बदल दो, दोनों सामने वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो तो दूसरा क्या आएगा, 14 में 10 घटाओ कितना मिलेगा 4D, और 24 में 44 में 24 घटाओ
20 कितना मिलेगा 20 मिलेगा। यहाँ पर बोलो तो डी का मान 4d बराबर 20 आ गया। डी का मान कितना मिलेगा 20/4। डी का मान कितना आएगा 4 एकम 4 पंचे 20। डी का मान 5। और जब डी का मान 5 आ गया तो बोलो तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 से कर लो। किससे कर लो 2 से। इसमें वैल्यू भर दो किसका डी का मान कितना भरोगे 5। तो कैसे भरोगे 2a प्लस कितना आएगा 10d बराबर कितना 24। कितना हो जाएगा 24। a का मान निकालना है तो a को 2a लिखो प्लस 10 को 10 लिखो और d का मान कितना d का मान 5। यहाँ पर d का मान गुणा में कितना भर देंगे 5 बराबर 24 बराबर 24। यहाँ पर 2a प्लस 10 पंचे 50 10 पंचे 50 बराबर 24। यहाँ पर बोलना 2a इज इक्वल 24 में किसको घटाएंगे 50 से किसको घटाएंगे 50 को। तो यहाँ पर 2a बराबर 24 में 50 जोड़ो कितना मिलेगा -26 आएगा ना। 24 और 24 48 दो कम हो रहा है तो 2 इधर बढ़ा दो 24 में है ना। कितना हो जाएगा -26। a का मान कितना आएगा -26/2। 2 का पहाड़ा में 2 एकम और 2 13 2 13 26 होगा नहीं होगा होगा ना। तो a का मान कितना आ गया -13। a का मान -13 और जब प्रथम पद -13 है 5 बढ़ाते जाना है तो अगला पद मिलेगा। तो अभिष्ट समांतर श्रेणी अभिष्ट समांतर श्रेणी पहला कितना आएगा -13। कितना आएगा -13 और -13 में 5 जोड़े कितना मिलेगा -8। कितना मिलेगा -8 -13 प्लस 5 करना है ना यार। -13 में 5 जोड़ो बोला हो ना तो -13 प्लस 5 बराबर -8 और -8 में 5 जोड़ो कितना मिलेगा जी -3। ये उसका अगला पद 3 तो हो जाएगा। ठीक है बन जाएगा सबसे। ठीक है चलो फिर और आगे बताओ। रिया बनेगा गड़बड़ कर दिया क्या रे नहीं किया हूं ना। ठीक और बताओ लड़के लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं क्या बात है सब बन जा रहा है लग रहा है मेरे को। हाँ एक जने बस पूछो यार नाराज वराज हो गया। समोसा मंगाओ हाँ 12वां ठीक। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोलता है क्या समांतर श्रेणी 18 15 1/2 13 का एक पद -47 है और है तो कौन सा वाला है तो कौन सा वाला पद -47 है बताना है। देखो क्या लिखा है 18 शुरू में होता है क्वेश्चन नंबर 12वां ना। क्वेश्चन नंबर 12वां ये क्या लिखा है 18 उसके बाद 15 1/2 उसके बाद 13 लिखा है। इस प्रकार से आगे बढ़ा है तो बोला है इसका एक पद कौन सा है जी इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो एक पद कितना आएगा -47 है। कितना आएगा -47 आएगा। जब -47 है तो कौन सा पद -47 ये बताना है। इसका एक पद -47 है बोला है वो बता दिया कि एक पद आखिरी में कितना आएगा -47 आएगा। देखो ना कम हो रहा है 18 के बाद 15 है 15 के बाद 13 तो कम होते होते जाएगा तो अगला माइनस वाला आएगा नहीं आएगा अगला क्या आएगा माइनस वाला आएगा। तो बोलो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं प्रथम पद बोलो तो 18 ये बोलते हैं कि स्मॉल में है ना। सार्वंतर बोलो तो सार्वंतर डी का मान कितना द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब 15 1/2 माइनस कितना 18। इसको हल करना बताया था क्या कौन बताएगा मतलब कितना आएगा आंसर कितना आएगा लड़के लोग कितना आएगा कितना सबके सब बोल रहे हो कि केवल 1 2 4 लोग कैसे उधर कितना आएगा शुभम इसको हल कर बता कितना आएगा कितना आएगा। कॉपी पेन लेके आया कि ऐसे बैठना है पिक्चर देखने तभी चिल्लाता हूँ। जब किसी चीज को हल करने को बोलो दिमाग कितना तेज कर लोगे बैठे बैठे हैं। कॉपी पेन ला करके देखो फटाफट है कि नहीं। पिक्चर दिखाने पे बढ़ जाते हैं तुम लोग सीधा है तभी तो बोल रहा हूँ।
हाँ देखो ये है ना, क्या करना है, इसका गुणा इससे, 15 दूने 30, और ऊपर वाले क्या करना होता है, जोड़ना होता है, 15 दूने 30 और 1 31 बटे 2 माइनस 8, सॉरी 18 है क्या, 18 बटे में 1 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 31 एकम 31 माइनस 18 दूने 36, 31 में 36 घटाओ माइनस 5 बटे 2, बनेगा नहीं बनेगा जॉन, बन जाएगा पक्का। चलो जब इतना हो जाएगा तो प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया, बोला है एनवा पद का मान क्या बोला है, -47। यहाँ पर लिखो एनवा पद क्या दिया है, एनवा पद क्या है जी, -47 है, -47 है, तो एनवा पद का मान -47। एनवा पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी -47 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बताना, a का मान 18, a का मान 18 प्लस n का मान निकालना है क्या, माइनस का 1, d का मान कितना, -5/2, ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे है ना। अब बराबर कितना आएगा, माइनस का 47, और जब इतना लिखा जाएगा तो बोलो तो क्या करना है, +18 उधर जाके -18, क्या बचेगा, n-1 -5/2 बराबर इतना बचेगा ना, इसको ले जाते हैं बराबर के दूसरे तरफ, तो उधर क्या लिखा है, माइनस का 47 पहले से लिखा है, माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। आगे जब करेंगे कितना आएगा, -47 और -18, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल में 1 हो जाएगा, 4 और 2 6, माइनस का 65, जोड़ते बनेगा नहीं बनेगा, दोनों आपस में जुड़ेगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस, किसका आएगा, माइनस का है ना, तो हो जाएगा n-1 और गुणा में कितना आएगा, -5/2, होगा नहीं होगा। अब इसी को क्या करना, n-1 और गुणा जो दिख रहा है, गुणा उधर जा किस में जाएगा, भाग में, इसको लिखेंगे -65, गुणा का ही चिन्ह लगाना, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, गुणा का क्या करना, चिन्ह लगाना, और 2 किस में है, भाग में, ऊपर जाके गुणा में, और यहाँ पर 5 गुणा में, इधर आके भाग में, और चिन्ह किसका लगा था, माइनस का, तो माइनस लगा दे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला लाइन समझ आया कि नहीं आया जॉन, आ गया ना, क्या किया हूँ, 2 भाग में था उधर जाके गुणा में कन्वर्ट हुआ, 5 गुणा में था नीचे आके भाग में, और चिन्ह को चाहो इसमें लगाओ तो, या बोल सकते हैं जब चिन्ह क्या होगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कटेगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 होता है। ठीक है, 1 बचेगा, 5 तिया 15, और 13 का गुणा 2 से होने पर 13 दूने 26। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं सबको, ज्यादा शॉर्टकट थोड़ी हो गया, मैं हुआ ना, लाइन से किया हूँ, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और यहाँ पर 13 को गुणा 2 से 2 बचा था ना, तो 13 दूने 26, यहाँ पर 26 आया, बोलेंगे n-1 का मान 26, तो n बराबर 26 धन 1, मतलब n बराबर 27, इसका मतलब 27वां पद क्या है, -47 है, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, प्रश्नावली 1 से और कुछ पूछना है किसी को, फटाफट चेक कीजिएगा, टिक लगा के लाए हैं तो, नहीं लाए हैं तो फिर अपनी जवाबदारी पर है ना। क्या नाम लिखती है, क्या, संध्या, कहाँ से आती है, सेमरा से। ठीक, और कौन आया है आज, क्या नाम लिखते हैं बाबू, क्या यार, कृष्ण कुमार, वाह भगवान का नाम है, बढ़िया। कहाँ से आते हो भैया, सेमरा से ही आते हो, ठीक, क्या बात है, अगर सेमरा वाले बहुत आक्रमण बोल रहे हैं। चलो आगे पलटे, पलटना है आगे कि और पूछना है, देखिए जल्दी से। चलो देखो फिर 8वां नंबर, जिनसे नहीं बना है, जिनसे बन गया है बहुत बहुत बधाई, मेरे को पता है लड़के लोग का किसी का नहीं बना है कि नहीं, 8वां बना है रे। इंग्लिश मीडियम पुस्तक में 8वां दिया नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है ना। चलो ध्यान से देखना फिर, प्रश्नावली 3 में बहुत सारा बता चुका हूं ना, कैसे नहीं बताया हूँ जी, तीसरा बताए थे, अच्छा, और 7वां 5वां 6वां, प्रश्नावली दूसरा का कौन सा नंबर,
8वां नंबर। ध्यान से देखेंगे, जैसा हमने पहले पढ़ा था उसके अनुरूप ही बनेगा। क्या बोलता है? 7 और 49 के बीच, 7 और 49 के बीच n पद है। कितने पद है जी? n पद। शुरुआत कहाँ से होगा? 7 से। कहाँ से होगा? 7 से। इसके बाद a कितना होगा? a1 a2 और a3, इस प्रकार से a4, इस प्रकार से कहाँ जाएगा? an तक। होगा नहीं होगा? an तक। और अंतिम में कितना आएगा? 49 का। कितना आएगा? 49। समझ आया कि नहीं प्रश्न यहाँ तक? 7 और 49 के बीच में n पद है। कितने पद है? n पद। अब n पद है तो यहाँ पर शुरू में 7 आएगा, आखिरी में 49 आएगा। और दोनों के बीच में कितने पद है हमको पता है क्या? नहीं पता। n पद तो क्या बोलेंगे? an तक। a1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? an तक। कहाँ तक जाएगा? an तक। इसमें तो 7 दिख रहा है, प्रथम पद का मान 7। कितना हो जाएगा? 7। और अंतिम पद का मान या nवां पद का मान, किसका मान? nवां। ये तो nवां पद ये होगा, उससे एक एक्स्ट्रा, nवां पद से एक एक्स्ट्रा है ना, nवां पद से एक एक्स्ट्रा का मान कितना है? 49। कितना है? 49 है। तो हमको क्या बोला है जी प्रश्न में? यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात, है ना, कितना लिखा है? 5:4 है ना। ठीक, मिट गया थोड़ा सा। ठीक है, तो 5वां पद a5 लिखाता है। क्या लिखाता है? a5। और क्या बोला है जी? n-1वें पद, n-1वें पद दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4 है। तो क्या निकालना है हमको? n का मान निकालना है। n का मान निकालना है। देखो लाइन से देखते आना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पर बताना। प्रथम पद का मान बोलो तो। प्रथम पद का मान, a का मान बोल सकते हैं क्या? कितना आएगा? 7। अब सार्वंतर निकलेगा? नहीं निकलने वाला। मान लेते हैं, माना सार्वंतर d है। माना सार्वंतर कितना है जी? d है। सार्वंतर d है। अब जब प्रथम पद का मान पता है, सार्वंतर को d मान लिए, तब के कंडीशन में अगर आगे बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमको? यहां से लेके यहां तक। अगर बात करते हैं पहला पद होगा, ये क्या होगा? पहला पद। और यहाँ पर बोले तो ये nवां पद है कि नहीं? तो nवां पद से कितना अधिक है? एक अधिक। कितना अधिक है? एक अधिक। तो बोलेंगे n+2वां पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n+2वां पद। एक सामने वाला और एक आखिरी वाला काउंट हो रहा है कि नहीं? उसके बाद कितना निकल रहा है वो? 49। कितना निकल रहा है? 49। ये समझ आया कि नहीं? ऑनलाइन है कि नहीं? एक सामने वाला काउंट होगा ना, क्योंकि यहाँ से a1 शुरू हो रहा है कि नहीं? क्योंकि ये तो सामने वाला है, ये एक गिनाएगा, ये कितना गिनाएगा? दूसरा। तो वो n+2 कहलाएगा। नहीं, पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक n पद, यहाँ से लेके यहाँ तक n पद और 2 एक्स्ट्रा है, तो n+2 पद का मान कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। उसी को लिखा हूँ n+2 पद बराबर 49। यहाँ पर ये इसी को बोले थे nवां पद का काउंट करेगा। इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बताना समझ आया कि नहीं है। ठीक है, ये लिखा है a+n+2 और -1 × d बराबर 49। इसको मैं कैसे लिखा, समझ आया क्या? यहाँ पर n+2 के ऊपर छोटा सा लकीर खींचा हूँ। क्यों खींचा हूँ? क्योंकि मैं बोला हूँ वो दोनों एक साथ है। वो दोनों क्या है? एक साथ है। इसलिए दोनों को मैं ये वाला क्वेश्चन बता भी चुका हूँ एक बार, है कि नहीं? तो दोनों क्या है? एक साथ है। इसलिए क्या किया? दोनों के ऊपर क्या खींच दिया? लकीर। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा बोलो तो? a+n और 2 में 1 घटा कितना मिलेगा? +1। और पीछे में कितना आएगा? d बराबर 49। अब यहाँ पर a का मान भर दूं क्या? a का मान भर दूं? a का मान बोलो कितना दिखाई पड़ रहा है? 7। यहाँ पर आएगा 7 और प्लस n का मान भी नहीं पता, n+1 लिखो। और कितना आएगा? d बराबर 49। यहाँ पर n+1 × d बराबर 49 में कितना घटेगा? 7। कितना घटेगा? 7। यहाँ पर n+1 बराबर d, या ऐसे कर लो, n+1 × d बराबर 49 में 7 घटाओ, पक्का 42 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर d का मान बोलो तो 42 बटे n+1। ये किसका मान निकल गया? सार्वंतर का मान निकल गया। और जब सार्वंतर पता है, प्रथम पद पता है, ठीक है। अब जैसे कि प्रश्न में बोला है, प्रश्न में आगे क्या बोला है? लाइन से बोला है 5वां और n-1वां पद, तो दोनों का अनुपात बोला है। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ 5वां पद। क्या लिखेंगे? 5वां पद और n-1 बोला। क्या बोला कि nवां पद बोला है? क्या बोला है प्रश्न में? देखो n-1वां पद ना, n-1वां पद, दोनों का अनुपात जब करते हैं, अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा, तो जब अनुपात करके कितना मिलेगा? 5/4। 5:4 है ना। हाँ,
n माइनस वनवा पद, ठीक है। ये बोला है पांचवा पद a5 बोलते हैं और n माइनस वनवा पद, ठीक है। तो n माइनस वनवा पद का मान कितना होगा, पांचवा पद पहले लिखते हैं, ये लिखा है a प्लस 4d, a प्लस 4d, और यहाँ पर n माइनस वनवा पद बोला है, तो यहाँ वहां पर थोड़ा देखना, n माइनस वनवा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, n की जगह पर n माइनस वन आया, n की जगह पर कितना n माइनस वन, तो आएगा a प्लस n माइनस वन और माइनस वन, इंटू कितना हो जाएगा d बराबर 5/4, 5/4, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है मेरे को। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, और यहाँ पर a प्लस n माइनस टू इंटू d बराबर 5/4, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो a का मान कितना 7, a का मान 7, और प्लस 4 का मान 4 लिखते हैं, गुणा में d का मान बोलो तो 42/n प्लस 1, तो 42/n प्लस 1, और बटे में कितना आएगा, a का मान फिर से 7 और प्लस n माइनस 2 इंटू, और d का मान कितना फिर से 42/n प्लस 1। पूरा टाइम पास कर दिया आज। 5/4 इतना हो जाएगा। आगे कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, 7 को 7 करो प्लस 4 का गुणा 42 से करने पर 4 दूने 8 और 4 चौक 16, 168, और बटे में कितना आएगा n प्लस 1। मैं यहाँ से फिर डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, देखना ध्यान से। 7 को क्या लिखेंगे 7 और प्लस n माइनस 2 को गुणा 42 होने पर 42 से कम 42n और माइनस 42 दूने 84, कितना आएगा 84, और नीचे में कितना आएगा n प्लस 1 बराबर कितना आएगा 5/4। अब यहीं पर देखना, फिर से डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना, कितना होगा n प्लस 1 का गुणा 700 होने पर 7 गुणा n प्लस 1, और कितना हो जाएगा जी प्लस 168, प्लस 168, अब बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा n प्लस 1 का गुणा 7 से कितना आएगा 7 गुणा n प्लस 1, और कितना हो जाएगा प्लस में 42n माइनस 84, ये आएगा प्लस 42n माइनस 84, 42n माइनस 84, अब बराबर कितना हो जाएगा 5/4, 5/4। अब आगे कैसे होगा देखना जल्दी जल्दी। आगे गुणा करते हैं, 7 एकम 7n प्लस 7 एकम 7 प्लस 168, अब बटे में 7 एकम 7n प्लस 7 एकम 7 प्लस 42n माइनस 84 बराबर 5/4। चलो फटाफट जोड़ दो तो 7n और प्लस 168 धन 7 बराबर 175, ठीक है, 7 धन 168 बराबर 175। यहाँ पर 7n और प्लस 42n बराबर 49n, 7 प्लस 42 बराबर 49, और 7 में 84 घटा कितना मिलेगा, माइनस में कितना मिलेगा जी 4 गया 3 गया 77, कितना मिलेगा 77 बराबर 5/4, 5/4। यहाँ से करो तिर्यक गुणा, 4 का गुणा 7 से होने पर कुछ ऐसे लिखा है 4 गुणा 7n प्लस 175 बराबर 5 गुणा 49n माइनस 77, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। इसका गुणा ऊपर से, इसका गुणा नीचे से, है ना, तो 7 चौक 28n और प्लस 175 गुणा 4 के कितना आया था 700, कितना आया था 700, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा बराबर 5 गुणा 49, 49 पंचे 9 पंचे 45 की 5 हासिल में 4, 5 24 और 4 24, 245 है, और माइनस 77 गुणा 5 करने पर 7 पंचे 35 की 5 हासिल में 3, 7 पंचे 35, 35 और 3 38, ठीक बात है, 385, है ना। अब यहाँ कैसे हो जाएगा, इन वाले को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो 700 प्लस 385, 700 प्लस 385 बराबर 245n, और माइनस कितना होगा 28n, बोलो कितना आएगा 7 और 3 1085, 1085, ठीक है ना, 7 और 3 10 मतलब 1085, और बराबर कितना होगा 245 में 28 घटा 217, कितना आएगा 217, बोलो कितना होगा 1085 अब बटे 217 बराबर n, 217 का पहाड़ा आता होगा 217 का 217 और 217 पंचे 1085। अब कैसे अंदाजा लगाओगे, 17 का पहाड़ा पढ़ना, 2 को छोड़ देना, 2 पंचे 10 होता है, वो पड़ जाएगा।
कट जाएगा ना, 2 पंचे 10, 5 में कटा है कोई दिक्कत नहीं है ना। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 पंचे 50, ठीक है, तो वो 5 बार में कट जाएगा। समझ आया, क्योंकि दोनों 5 बार में कटना चाहिए तब वो कटेगा। एन का मान कितना आएगा जी, 5। कितना आएगा, 5। ठीक है, बन जाएगा, है ना, इसे बनाना है। बोलो, और टाइम भी हो गया आप लोगों का। उसमें एक आख क्वेश्चन बताना है, बताओ जल्दी, है कि नहीं। कल से फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन, है ना। अध्याय 5 पढ़ना है, इसके बाद 6 पढ़ना है। किसको पढ़ना है, 5 पढ़ना है। त्रैमासिक कोर्स उसके बाद हो जाएगा। 5 तक आता है त्रैमासिक में, 5 और 6 तक अधिकतम, है ना। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो जाए, है ना। बाकी 5 तक मेरे हिसाब से 5-6 दिन में हो जाएगा। अगले हफ्ते तक पूरा 5 अध्याय कंप्लीट, है ना। अगले हफ्ते या 8 दिन या 9 दिन लगेगा, है ना। नहीं पूछना है कुछ।